हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग अपनी राम कथा अब अगले पार्ट में शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद अपनी राम कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम जय सीताराम राम सीताराम राम जय सीताराम राम सीताराम राम जय सीताराम राम सीताराम राम जय सीताराम राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 जय राम 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 जय राम राम राम। सीताराम 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 सीताराम। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीता
राम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान। राम 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 जय राम राम राम। श्याम 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 जय श्याम श्याम श्याम। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम राम राम। श्याम 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 जय श्याम श्याम श्याम। राम 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 जय राम राम राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधा श्याम सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब हम लोग अपनी कथा की अगले पार्ट पर चलते हैं। तो जहाँ तक हमको याद है कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था भोले बाबा की बारात के बारे में, कि बारात को नगर के निकट आए देखकर सुनकर नगर में चहल, उससे भी पहले था महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु जी भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर श्री शिव जी अपने भृंगी को भेजकर सारे गणों को बुला लिए। अब शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। और जैसा कि मैंने बताया था कि सब देवी देवता अपने आप को तो रेडी कर लिए, लेकिन भोले बाबा को रेडी करने जब कोई नहीं आया तो शिव जी ने कहा कि यार अब क्या करें। तो गणों की तरफ देखे शिव जी कहे अब मेरे बच्चे मुझे तैयार करेंगे। गण उनको तैयार करने लगे और उनके गले में कपाल और कान में कुंडल के बजाय सांप पतला सा उसमें बिच्छू लटका दिए दोनों तरफ जो सेम मैच करे। और उनको जो दूल्हा आगे पड़ता है मोर क्या कहते हैं वहां पतले पतले सांप को लटका दिया गया। ऐसे ही कई चीजें अब कोई कभी किए ही नहीं वो लोग। और जब आए दुल्हन देखी देवियां उनको देखी तो मुस्कुराने लगी और सब मुस्कुरा के विष्णु भगवान का भाई निकल लो। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत मुख, किसी की बहुत आंखें, किसी के एक भी नहीं। ये सब चीजें भूत प्रेत नाचते व गाते हुए सब बड़े मौजूद हैं। देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र तरीके से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है वैसे बारात बन गई। रास्ते में चलते समय अलग अलग तमाशे हो रहे थे और इधर हिमांचल ने ऐसा मंडप सजाया कि जितना वर्णन करे वो कम है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां तथा तालाब थे हिमांचल ने सबको न्योता दिया था। और ये सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर रूप धारण करके सुंदरी अपनी स्त्रियों के साथ हिमांचल के यहाँ पहुंचे। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमांचल ने पहले से ही सभी के लिए घर सजवाए हुए थे। सब अपने अपने स्थानों पर रुके। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। नगर की निपुणता देख ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन हो सकता है। जहां ऋषि, सिद्धि, संपत्ति निरंतर बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने चले।
देवताओं के समाज को देखकर सब मन से प्रसन्न हुए और विष्णु जी भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी को देखे तो उनकी सब सवारी, हाथी, घोड़ा, बैल, जितने भी सवारी थे जिस पर वो बैठ बैठ के सब तोड़ ताड़ के सटक लिए। भाई साहब क्या रूप था भोले बाबा का। एक तो वो खुद गोरे हैं, ऊपर से उनको जब पाउडर की जरूरत पड़ी, जो गण उनके हैं वही जल्दी नहीं मेकअप करते, नहाते धोते, तो भोले बाबा को क्या पता, तो भस्म छोप दिए थे, भोले बाबा को लगा दिए थे। एक तो गोरे, उस पर और भस्म भी लगा दिए। सांप लटक रहे हैं उनके आगे मोर की तरह, गले में मुंडों की माला है, उसमें जो धागा है वो सांप है, और वो जो नाग वासुकी है वो जनेऊ बना है। भाई साहब क्या बात है। तो जैसे ही भगवान पहुंचे उनकी तो सिट्टी विट्टी गुल। अब वो कांप रहे हैं, अब वो लौट भी नहीं सकते। जो बुजुर्ग थे वो वहीं, अब बच्चे जो आए थे भाग भाग के गए, दरवाजा बंद। भगवान लोग बारात को सब भाग गए। भाई साहब उनके जो जितने भी रथ बैल थे सब डर के भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचते ही माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, वह बैल पर सवार है, सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर। उस जो बारात को देखकर जीता बच जाएगा, सचमुच उसके बहुत ही पुण्य हैं, और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव जी का सम्मान समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको जनवासे ठहराने को दिए। मैना माँ जो पार्वती जी की हैं, उन्होंने शुभ आरती सजाई, और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगलमीत गीत गाती उनके साथ गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब माँ करती ना सास, वो करने चली। जब महादेव जी के भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो गया। सब कांपने लगी। कुछ तो डर के मारे भाग ली अपने अपने घर। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई, और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले आए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, अब उसे जब जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। ऐसा माँ पार्वती जी की माँ मैना देवी ने माँ पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर कहा। बोलो श्री राम भगवान की जय। आज यहीं तक हम लोगों की कथा रहेगी। अब हम लोग अगले में देखेंगे कि हमारे भोले बाबा की आरती कैसे हुई, या भोले बाबा कब कैसे आए और शादी माँ पार्वती के साथ हुई। क्योंकि देखो बात ऐसी है, आप अगर ध्यान से देखो तो श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने भोले बाबा और पार्वती मैया श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया, शादी को दिखाया, और फिर उसके बाद श्री राम जी की बाल कांड, मतलब वो जन्म जब लिए, कैसे लिए,
उनके पिता को क्या हुआ, वो चौथे स्टेज में पहुंचे थे। मतलब देखो, एक होता है 0 से 5, 5 से 15, 15 से 45, और 45 के बाद वाली पहुंचे तब उनको याद आया कि मेरे तो कोई लड़के ही नहीं हैं। जो श्री राम जी के पिता दशरथ जी, तो वो सब कहानियां उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, जो भी सारे 7 कांड, तो वो सब बातें बाद में लिखी। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको कभी कुछ करना है तो आपको जीवन में श्रद्धा और विश्वास को जरूर से जरूर अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर श्रद्धा और विश्वास को आपने अपने अंदर नहीं लाया तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई चीज करना है तो उसमें क्या लानी पड़ेगी हमको? श्रद्धा। और श्रद्धा अगर नहीं लाए तो फिर क्या होगा? विश्वास वहीं से टलने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और हम लोग अब आज की अपनी एक नई इसी में सीरीज में ऐड करेंगे कि हम लोगों की शरीर कैसे अच्छे से काम करे, जिससे हम जीवन में भक्ति मार्ग पर और डटे रहें। क्योंकि भक्ति मार्ग हमारी केवल और केवल इसी तरह से अच्छी हो सकती है जब हमारा शरीर मजबूत है। तो अब इसी के आगे में मैं आप लोगों को आज से डेली एक पॉइंट जरूर बताऊंगा, जिससे आपकी कोई न कोई जो भी चीजें आपको हुई हों वो आपको ठीक हो जाएंगी। तो जैसे कि आज मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि अगर कोई भोजन करेगा, मतलब देखो, नहाने की विधि तो क्या है कि मतलब हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सब कुछ निवृत्त हो करके नहा लेना चाहिए। और गर्म पानी से तो कभी नहीं नहाना चाहिए, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। और भोजन हमेशा शुद्ध करना चाहिए, याद रखना। क्योंकि जैसा आप अंदर डालोगे आपका शरीर वैसा ही बाहर भी दिखेगा। लोग सोचते हैं कि हम कैसा भी खाएं और हमारी शरीर वैसे ही मजबूत रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर कभी किसी को, याद रखना, अगर कभी किसी को भोजन के पचने में दिक्कत हो रही हो, डाइजेशन उसका बहुत गड़बड़ हो गया हो, तो आज मैं उसका नियम आपको बताता हूँ। आप वो कर सकते हैं कि पके हुए बेल फल का गूदा निकाल कर, बेल फल समझते हो ना, बेल, वो जो होता है बेल जो खाते हैं, उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको निकाल कर उसे खूब सुखा लें। फिर उसको पीस कर चूर्ण बना दे। क्या बना दे? पीस कर चूर्ण बना, सुखा कर पीस कर चूर्ण बना दे। और इसमें पाचक तत्व पूर्ण रूप से समाविष्ट हो। इसमें अंदर जो होता है वो क्या करता है? हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, पूर्ण आवश्यकता पड़ने पर, जब आपको लगे कि आज मेरा डाइजेशन गड़बड़ है, तो 2 से 4 ग्राम ये चूर्ण पानी में मिलाकर सेवन करें। इस चूर्ण को अगर आप 6 महीने तक प्रयोग में ला लें, इस चूर्ण को, मतलब एक बार आपने बनाया तो इसे 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। मतलब जैसा कि मैं आज, अगर मैंने बेल का फल का वो गूदा का जो अंदर उसके मटेरियल, जैसे यार वो खाते हो ना, क्या नाम है, जैसे अंदर का पूरा पार्ट खाते हो ना, सेब ही ले लो, उसका छिलका हटा के अंदर खाते हो, वैसे जो बेल होगा उसके अंदर का, तो वो सुखा करके अगर खाओगे तो आपको डाइजेशन एकदम ठीक रहेगा। तो प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते रहें हम लोग, और ऐसे ही वीडियोस आइडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं श्री राम जी के आदेश से कल। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम, बाय।